आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिस्ट्री के एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करिएगा और अपने परीक्षा के लिए इसी प्रकार के वीवीआई प्रश्नों के लिए चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है बच्चों, जो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में यह प्रश्न बहुत तरीके से आपसे पूछ सकता है, पर सभी का आंसर एक ही होगा। तो आपको इस आंसर को याद करना है और लिखना भी है। तो सभी स्टूडेंट पहले इस प्रश्न को समझेंगे, आंसर को समझेंगे। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी। तो इसके लिए आपको जो उत्तर याद रखना है बच्चों, अगर यहाँ पर हम लिखें तो आपके लिए यहाँ पर उत्तर जो है बच्चों वो क्या है। तो उत्तर यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको याद करना है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए योजना बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए योजना बनाना था, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो आगे आपको ध्यान रखना है कि इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण भी उसी के नेतृत्व में होना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान कौन होता, एक राजा होता जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था, ठीक है। तथा जर्मनी का जो एकीकरण भी होता वो भी किसके नेतृत्व में होता, तो इसी राजा के नेतृत्व में होता, ठीक है। तो आपको याद रखते हुआ चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और बातें आपको याद रखनी हैं। लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसे ऊपर कर देते हैं, फिर से पढ़ेंगे। लेकिन जब प्रशा कहाँ का राजा था बच्चों, तो प्रशा का राजा था जिसका नाम फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, ठीक है। उसने क्या किया कि यह राजा कुछ बनाने का प्रस्ताव था उसे क्या कर दिया, अस्वीकार किया, यानी कि इसे नहीं माना। जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि इन सभी बातों के बाद क्या परिणाम निकला, जो असेंबली थी बच्चों वो क्या हो गई, भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण भी पूरा नहीं हो सका था। किसके कारण, इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पर यही आंसर है बच्चों जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। बहुत ही आसान भाषा में है आप सभी बच्चों के लिए और बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, पर आपको इस प्रश्न को याद करना ही होगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपने बहुत ही अच्छे से सभी बातों को सुना, अब चलिए आप इसे अच्छे से लिखेंगे। सभी स्टूडेंट इस नोट्स को लिखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी। हम आपको जल्दी से लिखा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और उसके बाद आपको जो आंसर लिखना है बच्चों वो लिखेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए योजना बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए योजना बनाना था। आगे लिखेंगे बच्चों, इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण भी उसी के नेतृत्व में होना था, ठीक है। तो लिखेंगे इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण भी उसी के नेतृत्व में होना था। आगे यहाँ पर जो नोट्स की बातें हैं वो याद रखना है बच्चों। लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण भी पूरा नहीं हो सका। लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक
विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण भी पूरा नहीं हो सका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह नोट्स समाप्त होते हैं और इसी के साथ आज की यह क्लास भी यहाँ पर समाप्त होती है। बच्चों, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन में जल्दी से पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे। परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।